अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में प्राइवेट प्लेसिंग को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम राइट शेयर, बोनस शेयर्स और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी, लेकिन वो न्यू शेयर्स जो इशू किए जाएंगे वो जनरल पब्लिक को, नए लोगों को इशू किए जाएंगे। जनरल पब्लिक, ठीक है। पुराने शेयर होल्डर्स को, पुराने लोगों को, पुराने इंडिविजुअल्स को कंपनी शेयर ऑफर नहीं करेगी। आज हमने पढ़ना है प्राइवेट प्लेसिंग। प्राइवेट प्लेसिंग में कंपनी नए शेयर ऑफर करती है, लेकिन जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करने की बजाय इदारों को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर ऑफर किए जाते हैं। इसमें न्यू शेयर्स आर इशूड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ जी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इसको बोला जाता है प्लेसिंग। तो प्लेसिंग में कंपनी एडवर्टीजमेंट दे के लोगों को, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, बल्कि ब्रोकर के ज़रिए इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करती है प्राइवेटली जाके, जिसमें कंपनी लोग इंस्टीट्यूशन से पैसे लेती है और बदले में उनको शेयर ऑफर कर देती है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। याद रखिएगा, आप सुन ले गौर से कि इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। देखिए, एक एंड पर है कंपनी। कंपनी को पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, इसको फंड्स चाहिए, और इसको फंड्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स की तरफ से। इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी को फंड्स देते हैं, कंपनी उनको बदले में शेयर्स ऑफर करती है। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा, ये दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जी बेटा, एक होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो जिसको जनरल पब्लिक भी कहा जाता है। मसलन असलम, अकरम, नदीम, काशिफ, फैसल, अब्दुल अजीम, मैं, मसलन हम लोग अगर शेयर्स लें कंपनी से पैसे दे के, तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। लेकिन कोई इदारा भी कंपनी के शेयर्स ले सकता है, तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन आएगा, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। जी बेटा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन आएगा इसमें, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन आएगा। जी, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो इसमें बैंक्स आ सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास सरप्लस कैश होता है। तो बैंक्स के पास अगर सरप्लस कैश है, तो वो अपने उस कैश को इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी को कैश दे सकते हैं। तो बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, और बदले में वो शेयर्स लेता है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जिन्होंने लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे लिए होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो लोगों से प्रीमियम के पैसे लिए हैं, उनमें से जितनी एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट होगी प्रीमियम की, जो उनकी इस्तेमाल नहीं होनी, वो किसी भी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के बाद पेंशन प्रोवाइडर कंपनीज। पेंशन प्रोवाइडर पाकिस्तान में जैसे कौमी बचत स्कीम का इदारा है, कौमी बचत का इदारा, वो भी एक किस्म का पेंशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है, लोगों को सेविंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह देता है। तो ये जो कौमी बचत का इदारा है, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे, वो क्या करेगा, किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। इसी तरह म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से उनकी सेविंग्स लेता है और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड भी आता है, जो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और उसको पैसे दे सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। तो ये शेयर्स में या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। जब भी कोई कंपनी इन इदारों को शेयर ऑफर करेगी, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर करेगी, तो बेटा ये आपकी प्लेसिंग कहलाएगी। तो प्लेसिंग की डेफिनेशन क्या है, या प्राइवेट प्लेसिंग भी कहते हैं। प्लेसिंग इज़ एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब भी कोई कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर ऑफर करेगी, तो वो आपके प्लेसिंग कहलाएंगे। अब हम यहाँ पे समरी बना सकते हैं। जी, समरी बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और न्यू इन्वेस्टर्स।
हाँ जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और न्यू इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर इशू किए जाते हैं, वो राइट शेयर इंडिविजुअल्स को भी किए जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को भी किए जा सकते हैं। इसी तरह बोनस शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, उनमें वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी किए जा सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल को भी बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। जब न्यू इन्वेस्टर को शेयर इशू करने की बारी आएगी तो आईपीओ इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए होता है और प्लेसिंग जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए होती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और प्लेसिंग, चार ऐसे मेथड हैं जिसमें कंपनी नए पैसे लेती है, फंड्स लेती है। अब क्या वो शेयर पुराने लोगों को देना है या नए लोगों को देना है? पुराने लोगों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देना है या इंडिविजुअल को? न्यू लोगों में इंडिविजुअल को देना है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को? तो जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर्स इंस्टीट्यूशन को इशू करेगी वो प्लेसिंग है। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्लेसिंग क्या होती है? जब भी कंपनी नए शेयर इशू करे एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ज़रूरी नहीं किसी एक बैंक को किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 50 लाख के शेयर ऑफर कर रही है जिसमें से 20 लाख के बैंक को, 15 लाख के इंश्योरेंस कंपनी को, इस तरह एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को कंपनी शेयर ऑफर करे। इस केस में कंपनी शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करती, ऐड शेड नहीं होता। ये एक लो रिस्क मेथड है, यानी इस केस में कंपनी का रिस्क कम होता है क्योंकि कंपनी को अंडर सब्सक्रिप्शन का चांस नहीं है। कंपनी जिनको शेयर ऑफर करेगी या वो ले लेंगे या नहीं लेंगे, और ये शेयर ऑफर किए जाते हैं ब्रोकर के ज़रिए। यानी कंपनी ब्रोकर से कहती है कि हमें 50 लाख की प्लेसिंग करनी है, अब आप वो इदारे देखें जो ये हमारे शेयर्स ले सकते हैं हमें पैसे देकर। तो ब्रोकर ये ढूंढ के आपको देता है कि फ़लाँ फ़लाँ ये इदारे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और ये बैंक इतनी अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ब्रोकर के ज़रिए हम अपने शेयर्स, उनको ब्रोकर के पास शेयर्स रखवा देते हैं, किस्म के प्लेस करवा देते हैं। वो ब्रोकर आगे से शेयर्स इंस्टीट्यूशन को ऑफ़र करता है और हमें पैसे लेके देता है। फ़ायदा हमें ये होता है कि इसमें कोई बैंक शैंक इन्वॉल्व नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई प्रॉस्पेक्टस पब्लिश नहीं करवाना। तो एक तो ये एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें इदारे का रिस्क कम है। रिस्क का मतलब है कि आप शेयर ऑफ़र करें और आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का चांस नहीं होता। कंपनी जितने शेयर ऑफ़र करती है इदारों को उतने पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद इसमें इशू कॉस्ट भी कम होती है, आईपीओ में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे जो शेयर ऑफ़र किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं ऑफ़र किए जाते। आईपीओ के मुकाबले में यहाँ प्लेसिंग में जो शेयर ऑफ़र किए जाते हैं वो कम किए जाते हैं। एक तो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी अपने ज़्यादा शेयर दूसरी कंपनी को इशू कर दे तो वो एक दूसरे का आपस में कंट्रोल होने से मोनोपोली टाइप क्रिएट हो सकती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर डिस्करेज होता है। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर ख़रीदता है ना ज़्यादा, तो कंपनी की भी ख्वाहिश होती है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्यों किए जाएँ। मसलन एक एक बंदे को आपने 10-10 हज़ार के शेयर ऑफ़र करने हैं और अगर आप एक ही इदारे को 25 लाख के शेयर ऑफ़र कर दें तो जिसको 25 लाख के किए हैं डेफिनेटली ये कंपनी के लिए भी आसान है और उस इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो होता क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कोशिश की जाती है कि ज़्यादा शेयर जाएँ, ज़्यादा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक होता है, इसीलिए कंपनी की लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि एक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा शेयर ऑफ़र ना किए जाएँ। बल्कि बाज़ ममालिक में तो ये भी लिमिट है कि आप एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा की प्लेसिंग नहीं कर सकते। अपने टोटल कैपिटल का 20 या 30% से ज़्यादा प्लेसिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन ये रिक्वायरमेंट हर कंट्री के लॉ में डिफरेंट है। यूके में तो है ये रिक्वायरमेंट, पाकिस्तानी लॉ में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ प्लेसिंग होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो वो कहता है जी प्लेसिंग जो है उसमें हम कम शेयर ऑफ़र करते हैं और हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं वो तादाद वाइज कम होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, कम इदारों को आप ज़्यादा शेयर ऑफ़र कर सकते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि शेयर्स की लिक्विडिटी कम हो जाती है। मतलब आपके शेयर्स अगर जनरल पब्लिक के पास होंगे तो जनरल पब्लिक उसको ख़रीदेगी, बेचेगी बार बार। लेकिन जब इदारे शेयर्स लेते हैं ना तो वो लेके रख लेते हैं, वो बार बार ख़रीदते बेचते नहीं हैं, जिस वजह से शेयर्स मार्केट में पॉपुलर नहीं होते। उन शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त मुश्किल हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है शेयर्स की, कि शेयर्स को आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में बेचना और कैश रिकवर करना। तो जब कोई भी कंपनी प्लेसिंग करती है तो उसके नतीजे में होता क्या है कि अगर प्लेसिंग बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी या सेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए भी ये प्लेसिंग कम की जाती है ताकि ज़्यादा शेयर जनरल पब्लिक के पास हो।
असलम, अकरम, नदीम, काशिफ, फैसल, ये वो। जब इस तरह के लोगों के पास शेयर जाते हैं ना, तो किसी के ना किसी को तो बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर हर वक्त ट्रेड हो रहे होते हैं, जिस वजह से उस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ, होंडा CD70 की सेल परचेज ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कैश डिपॉजिट है। लेकिन एक XYZ कंपनी की मोटर बाइक आ जाए, तो आप उसको अगर ले लें तो फिर शायद आप उसको इस्तेमाल ही कर सकें, बिकने में मुश्किल होगी। ये इतनी कम प्राइस पे बिकेगी कि आप कहेंगे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। सेम असूल शेयर्स के लिए है। जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बार बार ट्रेड होते हैं, ज़्यादा ट्रेड होते हैं, उस कंपनी के शेयर्स को लोग हाथों हाथ ख़रीदना चाहते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने ज़्यादा शेयर इंस्टीट्यूशन को कर दे ऑफ़र, तो इंस्टीट्यूशन रख के बैठ जाते हैं और वो बार बार नहीं बेचते, जिस वजह से शेयर्स की लिक्विडिटी कम हो जाती है, मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है, वो मार्केट में ज़्यादा लोगों की निगाह से निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हर मुल्क में एक लिमिट होती है कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा की प्लेसिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ आपको सब्सटेंशियल अमाउंट रेस करनी है, तो आप चले जाए पब्लिक ऑफ़र पर, और अगर आपको थोड़ी अमाउंट रेस करनी है, तो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर ऑफ़र करके प्लेसिंग के ज़रिए पैसे ले लें। यानी हर एक की अपनी खूबियाँ हैं। इशू कॉस्ट जिसमें ज़्यादा है वो पब्लिक ऑफ़र है, प्लेसिंग में इशू कॉस्ट कम है। उसके अलावा इसमें रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन भी कम है। पब्लिक ऑफ़र में रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन भी था, जिस वजह से आपको अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करना है। इधर आप ब्रोकर के ज़रिए दारों को शेयर्स तो देंगे, लेकिन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। ले जी, आज हमने प्लेसिंग का टॉपिक किया है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है और इंट्रोडक्शन में फ़ंड्स कैसे रेज़ होते हैं या क्या तरीक़ाकार है। तो नेक्स्ट टाइम फ्लोटेशन का आखिरी टॉपिक है, यहाँ पे हमारा इक्विटी फाइनेंस तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।